नाउ वी विल सी इंग्लिश वर्कशॉप। अभी यहाँ पे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, रीराइट पुटिंग द मिस्टेक्स इन द स्पीकर्स लाइफ इन देयर प्रॉपर ऑर्डर। अभी यहाँ पे मिस्टेक्स, कुछ मिस्टेक्स आपको ऐसे दिए रहेंगे और उसको आपको प्रॉपर ऑर्डर में लगाना है, जैसे जैसे पोएम में आया है। जैसे फर्स्ट पोएम में आया है, नो वन इन फैमिली कुड डिस्टिंग्विश बिटवीन द ट्विन बेबीज। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है, एट द नेमिंग सेरेमनी रॉन्ग नेम वेयर गिवन टू द टू ट्विन्स ब्रदर। थर्ड आया, he, it means the narrator, got beaten up often at a school. Fourth, the speaker desperately asked for guidance. And fifth, the speaker's bride became his brother's wife. Sixth, even in death, the twins were not spread during burial. अभी यहाँ पे ये जो है हमने इसको ऑर्डर में लगाया, जिस ऑर्डर में हमारे पोएम में आया है, और ये डिसऑर्डर में दिया गया। तो इस तरह का क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वी विल सी, पिक आउट 4 सिचुएशंस इन द लाइव्स ऑफ द ट्विन्स विच आर टू absurd इन द एंड सेंसलेस टू बिलीव। ऐसे आपको 4 सिचुएशंस फ्रॉम द पोएम वी हैव टू फाइंड आउट। तो 4 सिचुएशंस ढूंढनी है जो सबसे absurd है, जो सबसे ख़राब है। तो क्या है यहाँ पर, द पीपल बिगन मिस्टेकिंग वन फॉर द अनदर। ये पहला जो है सबसे absurd सिचुएशन है, मतलब मूर्खतापूर्ण सिचुएशन है। द स्पीकर्स ब्रदर गॉट द नेम जॉन इंटेंट फॉर द स्पीकर। एंड थर्ड, द स्पीकर इंटेंट ब्राइड बिकम हिज ब्रदर्स वाइफ, मतलब वाइफ चेंज हो गई। एंड लास्ट, व्हेन द स्पीकर डाइड द नेबर केम एंड बरीड हिज ब्रदर्स जॉन। तो इस तरह से ये जो हो गई 4 पोएम में absurd से या आप सेंसलेस जो बात कह सकते हो कि सेंसलेस, ऐसे 4 बातें आई हैं। सी द नेक्स्ट, वेब डायग्राम। ऐसे वेब दिया जा सकता है, कंप्लीट द वेब डायग्राम। पोएट यूजेस ह्यूमर्स टू, ह्यूमर का यूज़ किया गया, हास्य का। क्यों किया गया है, क्रिएट अ लाफ्टर, हंसाने के लिए। मेक रीडर हैप्पी, टू हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर्स। रिड्यूस बोरेडम, आज की लाइफ बोर हो चुकी है, तो रिड्यूस द बोरेडम, बोरेडम को कम करने के लिए। टू क्रिएट गुड मूड, अच्छा मूड बनाने के लिए। टू एंटरटेन रीडर्स, जो पढ़ रहा है उसको एंटरटेन करने के लिए। तो दिस इज़ द सो दैट द पोएट यूज अ ह्यूमर। नेक्स्ट है, राइट एनी 2 लाइन्स फ्रॉम द पोएम दैट यू फाइंड मोस्ट ह्यूमर्स। तो यू कैन राइट एनी 2 लाइन्स, बहुत सारी लाइनें हैं, यू कैन राइट एनी 2 लाइन्स। जैसे यहाँ पे है, फॉर सम हाउ माई इंटेंट माई ब्राइड बिकम माई ब्रदर्स वाइफ, या व्हेन आई बरीड द नेबर केम एंड बरीड ब्रदर जॉन। तो इस तरह से यहाँ पे ये हो गया। नेक्स्ट वी विल सी, इस तरह से पूछा जा सकता है कि पिक आउट लाइन्स दैट कंटेन एलिट्रेशन एंड हाइपरबोल। पन इसमें नहीं है, पन मतलब स्लेश अलंकार, तो स्लेश इसमें नहीं है तो उसको कट कर देंगे। एलिट्रेशन एंड हाइपरबोल, तो 2 एग्जाम्पल्स वी कैन राइट। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, इन फॉर्म एंड फीचर फेस एंड लिम आई ग्रीव सो लाइक माई ब्रदर। एंड सेकेंड लाइन है, एज वी आर बीइंग वॉच्ड बाय नर्स वी गॉट कम्प्लीटली मिक्सड। अब फर्स्ट में एफ इज़ प्लीजिंगली रिपीटेड, और सेकेंड में डब्ल्यू जो है वो वर्ड रिपीट हुआ है। हाइपरबोल के लिए भी 2 एग्जाम्पल मैंने लिखा है। फर्स्ट, एंड आई वॉज ऑलवेज getting flogged for John turned out a fool. And second है, for one of us was a born a twin yet not a soul knew which. अब ये जो है यहाँ पे हाइपरबोल, इट्स अ दिस सेंटेंस इज एक्साग्रेटेड, यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के बोला गया है। अगला टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकता है, पिक आउट फ्रॉम द पोएम सेट्स ऑफ द वर्ड्स जनरली गो टू टुगेदर, जो एक साथ जाते हैं, जिसे मैंने कहा था कोलोकेशन वर्ड। कोलोकेशन मतलब होता है एक साथ जाने वाले वर्ड्स। जैसे किथ एंड किन, फॉर्म एंड फीचर्स, फेस एंड लिम, टेक फॉर, फियरफुल पिच। तो ये सब जो वर्ड्स हैं ये हमारे वर्ड्स कोलोकेशन वर्ड्स कहलाते हैं।